हर रोज हमारे किचन में जो नीली लौ जलती है ना, उसके पीछे एक बहुत ही जबरदस्त कहानी छिपी हुई है। ये कहानी लाखों साल पुरानी प्रकृति और आज की कमाल की इंजीनियरिंग की है, जो हजारों किलोमीटर्स का सफर तय करके हम तक पहुंचती है। तो चलिए आज एलपीजी के इसी सफर को समझते हैं। तो सवाल यही है कि जब हम चूल्हा जलाते हैं तो वो साफ नीली लौ आखिर आती कहाँ से है। इसका जवाब पता है, जितना सीधा लगता है ना उतना है नहीं। ये एक बहुत लंबी और दिलचस्प प्रक्रिया का नतीजा है। इस पूरे सफर को समझने के लिए हम 6 हिस्सों में चलेंगे। शुरुआत होगी लाखों साल पहले से, फिर हम देखेंगे कि इसे धरती से कैसे निकाला जाता है, इसे साफ कैसे करते हैं, और हाँ, इसमें खास गंध क्यों मिलाई जाती है। फिर ये सिलेंडर तक कैसे पहुंचता है और आखिर में हमारे किचन में कैसे चलता है। ठीक है, तो इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। इसकी जड़ें आज से करोड़ों साल पहले की धरती में हैं। मतलब उस वक्त जब हम इंसानों का कोई नामो निशान तक नहीं था। सोचिए, उस दौर में घने जंगल थे, बड़े बड़े समुद्र थे और उनमें अनगिनत पेड़ पौधे और जीव जंतु थे। जब वो मरते थे तो उनके जो अवशेष थे वो धीरे धीरे मिट्टी और चट्टानों की परतों के नीचे दबते चले गए, और फिर लाखों सालों तक धरती की गहराई की जबरदस्त गर्मी और ऊपर की चट्टानों के भारी दबाव ने इन अवशेषों को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। अब एक मजेदार बात यह है कि ये तेल और गैस जमीन के नीचे किसी झील या तालाब में नहीं मिलते, बल्कि चट्टानों के बहुत ही बारीक छिद्रों में फंसे होते हैं। तो इन्हें खोजना कोई आसान काम नहीं है। वैज्ञानिक इन ऑयल रिजर्वियर्स का पता लगाने के लिए भूकंपीय तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। ये तरंगे एक तरह से धरती के अंदर का नक्शा बना देती हैं। तो एक बार जब पता चल गया कि ये खजाना कहाँ छिपा है, तो अगला बड़ा चैलेंज होता है इस फंसी हुई गैस और तेल को धरती की सतह पर लाना। इस काम के लिए बहुत बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीनों का इस्तेमाल होता है, जिन्हें ऑयल रिग कहते हैं। ये मशीनें चट्टानों की कठोर से कठोर परतों को चीरती हुई हजारों फीट नीचे तक जाती हैं। पता है, इस पूरी प्रक्रिया में कई बार तो महीने लग जाते हैं। ये ड्रिलिंग 2 तरह की होती है। एक तो जमीन पर होती है, जिसे ऑनशोर ड्रिलिंग कहते हैं। लेकिन जब यही भंडार समुद्र के नीचे मिलते हैं, तो बीच समंदर में स्टील के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं, और वहां से समुद्र के तर के भी कई किलोमीटर नीचे तक ड्रिलिंग होती है। कमाल की इंजीनियरिंग है ना। अच्छा, तो जमीन से जो कच्चा तेल और गैस का मिक्सचर निकलता है वो एक गाढ़ा काला पदार्थ होता है। उसे हम सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे साफ करने के लिए एक विशाल फैक्ट्री यानी रिफाइनरी में भेजा जाता है। रिफाइनरी में पहुंचते ही इस कच्चे तेल को बड़ी बड़ी भट्टियों में 350 से 400 डिग्री सेल्सियस के जबरदस्त तापमान पर गर्म किया जाता है। इतनी गर्मी से ये पूरी तरह से वाष्प यानी भाप में बदल जाता है। अब आता है इस प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प हिस्सा, जिसे प्रभाजी आसवन कहते हैं। इस गर्म भाप को एक बहुत ऊंचे टावर में भेजा जाता है। ये टावर नीचे से तो बहुत गर्म होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ये ठंडा होता जाता है। तो होता यह है कि जैसे जैसे भाप ऊपर उठती है, वो ठंडी होकर अलग अलग लेवल पर वापस तरल बन जाती है। इसी से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब अलग हो जाते हैं, और जो सबसे हल्की गैसें होती हैं, जैसे कि हमारी एलपीजी, वो टावर में सबसे ऊपर तक पहुंच जाती हैं। तो ये एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस असल में प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की 2 गैसों का मिक्सचर है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि नॉर्मल तापमान पर तो ये गैस होती है, लेकिन जैसे ही इस पर दबाव बढ़ाया जाता है, ये लिक्विड यानी तरल बन जाती है। बस इसी गुण की वजह से इसे सिलेंडरों में भरना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुमकिन हो पाता है। टावर से निकलने के बाद भी इसे एक और गैस प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है। यहाँ इसकी बची खुची नमी, सल्फर और दूसरी गंदगी को हटाया जाता है, ताकि हमें जलने के लिए एक बिल्कुल साफ ईंधन मिल सके। चलिए अब उस पड़ाव पर चलते हैं जो हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एलपीजी को घरों तक भेजने से पहले इसमें एक बहुत ही जरूरी चीज मिलाई जाती है। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि शुद्ध एलपीजी में अपनी कोई महक नहीं होती। जी हाँ, ये पूरी तरह से गंधहीन होती है। अब जरा सोचिए, अगर ये लीक हो और किसी को पता ही न चले तो कितना खतरनाक हो सकता है। बस इसी खतरे से बचाने के लिए इसमें जानबूझकर एथिल मरकैप्टन नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है।
यही वो केमिकल है जो एलपीजी को उसकी जानी पहचानी तेज तीखी गंध देता है, ताकि जरा सा भी लीक होने पर हमें फौरन पता चल जाए और कोई बड़ा हादसा होने से बच जाए। तो अब हमारी गैस साफ है, सुरक्षित है और इस्तेमाल के लिए तैयार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सिलेंडर भरने वाले प्लांट तक कैसे पहुंचती है। शुद्ध की हुई एलपीजी को पहले बहुत बड़े बड़े स्टोरेज टैंकों में जमा किया जाता है। वहां से इसे विशाल समुद्री जहाज़ों, खासतौर पर बने रेल के टैंकरों और फिर सड़क के रास्ते ट्रकों के जरिए देश के कोने कोने में बने सिलेंडर फिलिंग प्लांट्स तक पहुंचाया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और जटिल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है। फिलिंग प्लांट में हर खाली सिलेंडर की बहुत कड़ाई से जांच होती है। जो सिलेंडर सुरक्षित नहीं लगते उन्हें हटा दिया जाता है। इसके बाद ऑटोमेटिक मशीनें हर सिलेंडर में एक तय मात्रा में गैस भरती हैं। भारत में एक घरेलू सिलेंडर में आमतौर पर 14.2 किलोग्राम एलपीजी भरी जाती है। और अब ये लंबा सफर अपने आखिरी पड़ाव पर है। सिलेंडर भर चुका है और स्थानीय गैस एजेंसी से हमारे घर तक पहुंचने को बिल्कुल तैयार है। जब हम घर में चूल्हे का नॉब घुमाते हैं तो सिलेंडर का वाल्व खुलता है। इससे सिलेंडर के अंदर का जो ज्यादा दबाव है वो अचानक से कम हो जाता है। और बस यहीं पर जादू होता है। जैसे ही दबाव कम होता है, सिलेंडर के अंदर का तरल एलपीजी फौरन वापस गैस में बदल जाता है और ये गैस पाइप से होते हुए चूल्हे तक पहुंचती है और एक साफ नीली लौ के साथ जलती है। इसी ने हमें लकड़ी और कोयले के धुएं से भरी रसोई से आज़ादी दी है। तो अगली बार जब आपके किचन में वो नीली लौ जले तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, उस छोटी सी लौ के पीछे लाखों साल की कुदरत, धरती की गहराइयों से तय किया गया हजारों किलोमीटर का सफर और अनगिनत लोगों की मेहनत छिपी हुई है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की और कौन-कौन सी साधारण सी दिखने वाली चीजें हैं जिनके पीछे ऐसी ही कोई असाधारण छिपी हुई कहानी हो सकती है।